बहुत यंग लोग हैं, सफलता के पीछे लगे रहो। एक रात वाली सफलता अलग होती है, वो किसी रात चुपचाप इधर से भी इधर भी हो सकती है। आजकल बहुत 2 मिनट वाला चक्कर आया, जब से ये मैगी आ गया था ना मार्केट में। तो आप सभी का एक और ज़बरदस्त बेहतरीन लल्लन टॉप क्लास में स्वागत है। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में, जो कि आपकी बेस्ट क्लास है। उस क्लास में आप सभी के लिए आज मैं बहुत कुछ लेकर आया हूं, है ना। तो आज की क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, सभी साथी पूरी क्लास को अवश्य देखना। आज मैं आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सैर कराने वाला हूं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित जितने भी आपके फैक्ट हैं, उन सभी फैक्टों को मैंने एक पेज पर लिखा है आप सभी के लिए, और इसके साथ साथ आप सभी के लिए करंट अफेयर के क्वेश्चन, लल्लन टॉप क्वेश्चन मैंने साथ के साथ इंक्लूड किए हैं। तो सभी साथी पूरा प्यार दिखाएंगे इस वीडियो को और अंत तक इस वीडियो को जरूर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, और इसमें पूछा गया है नई चेतना पहल बदलाव की। नई चेतना पहल बदलाव की हाल ही में एक ये आपका अभियान चलाया गया है, और ये कैसा एक आपका अभियान है ये जानना ज़रूरी है। इस अभियान के तहत यानी कि ऐसा मान लीजिए कि लिंग आधारित जो आपकी हिंसा होती है उसको कम करना, यानी उसको समाप्त करना, उसके लिए आपका नई चेतना पहल बदलाव की इस अभियान को स्टार्ट किया गया है, जो कि एक लिंग आधारित भेदभाव राष्ट्रीय अभियान है। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, और इसके मंत्री जी कौन है? तो गिरिराज सिंह, इनके द्वारा से स्टार्ट किया गया है। अब जैसा कि आपको पता ही है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 135वीं रैंक है। नमस्ते योजना ये सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट की गई थी, सफाई कर्मियों से संबंधित थी। कुटुंबश्री मिशन इसकी शुरुआत केरल में हुई थी। बढ़े चलो अभियान इसकी शुरुआत संस्कृति मंत्रालय के द्वारा की गई थी, और अल्पसंख्यक मंत्रालय की नई मंत्री आपकी स्मृति ईरानी। ठीक है, बात आई है मंत्रालयों की, तो कुछ मंत्रालय जैसे कि आपका स्वास्थ्य मंत्रालय और रसायन मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो ये आपको पता होना चाहिए, मनसुख मंडाविया जी हैं। कौन है? मनसुख मंडाविया जी। इसके बाद आपसे पूछा है कि शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो ये हैं आपके धर्मेंद्र प्रधान जी। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी। अगर आपसे पूछा है कि युवा मंत्री कौन है वर्तमान में, तो ये हैं आपके अनुराग ठाकुर जी। कौन है? अनुराग ठाकुर जी आपके युवा मंत्री हैं। इसी प्रकार से आपसे पूछा जाए कि आपके बाल विकास और महिला जो आपकी मंत्री हैं वो कौन है? स्मृति ईरानी जी हैं। तो इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा है कोयला मंत्री कौन है आपके, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके कोयला मंत्री, तो कोयला मंत्री हैं आपके प्रहलाद जोशी। कौन है मित्रों? प्रहलाद जोशी जी आपके कोयला मंत्री हैं। तो ये कुछ जो मैंने आपको बताए आपके कुछ मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, जो आपको याद रखने हैं। तो आइए और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपको मैं दुग्ध संबंधित सारी की सारी जानकारी देने वाला हूं। उसमें आपको मैंने एक जो आपका 26 नवंबर को मैंने क्वेश्चन कराया था, उसमें आपको बहुत सारी बातें बताई थी। तो आज उस क्वेश्चन का आपको रिवीजन लगवाने वाला हूं। सभी साथी तैयार रहें। पूछा गया है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। कौन सा? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। अच्छा, ये दिया क्यों जाता है और किससे संबंधित है? तो गोपाल आप सभी को पता है श्री कृष्ण भगवान हमारे संबंधित थे, और दूध से संबंधित उनको जाना जाता है गोपाल को। तो 26 नवंबर को हमने क्या बनाया? दुग्ध दिवस मनाया। तो इसीलिए राजेंद्र सिंह को क्या दिया गया है? आपका राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया गया है। एक साहिवाल नामक गाय होती है, इसके संरक्षण के लिए क्या किया गया है? इन्हें दिया गया है। ये गाय की किस्म है एक साहिवाल, ठीक है, इसके संरक्षण के लिए राजेंद्र सिंह को दिया गया है। अब मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा कि एक राजेंद्र सिंह है जिनको हम किस नाम से जानते हैं? वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और एक हमारे भारत के पहले जो राष्ट्रपति थे उनका भी नाम क्या था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही था। ठीक है, तो ये एक दो नाम थे जो आपको राजेंद्र के नाम से याद रखने हैं। इसी प्रकार से राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो राजेंद्र सिंह को दिया गया है। किसके द्वारा? तो पशुपालन मंत्री, है ना, और ये कौन है आपके? पुरुषोत्तम रूपाला जी, इनके द्वारा दिया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन पर हम अभी चर्चा करते हैं आप सभी से, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन और लिखे हैं आपको, उनको मैं अवगत करा दूं आपसे। जैसे ई अधिगम योजना, ये हरियाणा सरकार की है।
सीएम यहाँ के कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं। गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हैं। रामानुजन पुरस्कार नीना गुप्ता को दिया गया। विटली अवार्ड 2022 चारुदत्त मिश्र को दिया गया। खाद्य पुरस्कार 2022 डॉक्टर सिंथिया को दिया गया। और यूनेस्को शांति पुरस्कार आपका जेंसिका माफ करना, जेंसिका नहीं, एंजेला मर्केल को दिया गया है। किसे दिया गया है? एंजेला मर्केल को। अब लिए चलता हूँ आपको इस वाले क्वेश्चन की ओर। अगर आपने इस टॉपिक के सभी क्वेश्चनों को याद कर लिया ना, तो आप दूध संबंधित इतने सारे फैक्टों को याद कर सकते हैं जो आपने ना तो कहीं पढ़े होंगे और ना ही कहीं देखे होंगे। तो आप सभी के लिए एक और बार मैं इसका रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। दुग्ध दिवस आप सभी को पता है कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं। इसको पहली बार 2014 में बनाया गया था। और किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं? तो वर्गीज कुरियन, इनके द्वारा भारत में श्वेत क्रांति लाई गई थी। यानी श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो वर्गीज कुरियन जी माने जाते हैं। 1970 में इन्होंने भारत में इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो केरल में हुआ था। और इनकी ये 101वीं जयंती थी, आप सभी को पता होना चाहिए। ऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांति से संबंधित थे। आप सभी को पता है भारत में इसके 3 चरण थे। 1970 से 1980 तक पहला चरण था। 1981 से 1985 तक दूसरा चरण। और तृतीय चरण था 1985 से 1996 तक, ठीक है। तो ये बेसिक सी जानकारी थी जो मैंने आपको दी। अब दूध के संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं आपके, उनको जान लेते हैं। जैसे दुग्ध राजधानी या हमारी मिल्क कैपिटल कौन सी है? आनंद, गुजरात। इसके साथ दुग्ध मीटर कौन सा है आपका? लैक्टोमीटर, जिससे हम शुद्धता नापते हैं दूध की। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है आपका? तो कैसीन प्रोटीन होती है। दूध के पाचन के लिए कौन सहायक होता है? तो रेनिन एंजाइम। कौन होता है? रेनिन एंजाइम। दूध में कौन सा अम्ल होता है? तो लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा? लैक्टिक अम्ल होता है। और दूध में कौन सी शर्करा होती है? या दूध में कौन सी शर्करा होती है आपकी? तो वो होती है आपकी लैक्टोज। कौन सी? लैक्टोज। दूध में कौन सा अम्ल होता है? तो लैक्टिक एसिड। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? सी। दूध में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कैल्शियम। और सर्वाधिक दूध उत्पादन में आगे कौन है आपका? उत्तर प्रदेश। डेयरी अनुसंधान केंद्र आपका करनाल में है। और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दूध उत्पादन कौन है? तो वो है भारत। और दूसरे स्थान पर है अमेरिका। दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? तो दूध का सफ़ेद रंग कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। किसके कारण? कैसीन प्रोटीन के कारण। क्योंकि कैसीन प्रोटीन में आपका कैल्शियम और फास्फेट होता है, तो इसके छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या बन जाता है? मिसेल, जिससे इसका दूध का रंग सफ़ेद हो जाता है। भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता सबसे सर्वाधिक कहाँ पर है? पंजाब में। कितना? तो 1032 ग्राम प्रत्येक व्यक्ति को दूध मिल सकता है। आपका पहला दुग्ध गांव कौन सा है? तो जैरी गांव है। डेयरी, विश्व डेयरी सम्मेलन कहाँ पर हुआ? आपका नोएडा में। इसके बाद मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना मध्य प्रदेश की है, सिरोही से स्टार्ट की गई थी। जीआई उत्सव बड़ा लालपुर वाराणसी में। खाद्य संग्रहालय तंजावुर में। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को। और एक क्वेश्चन और था आपका जिसे आपको याद रखना है, द बॉय हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पुस्तक किसकी है? राजेश तलवार की, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन मैंने पुनः से रिवीजन करवाया इसका। जितने भी साथियों ने ये क्लास नहीं देखी थी तो यहाँ पर उनका एक बार क्या हो गया? रिवीजन हो गया। और जिनने 2 बार पढ़ लिया है तो उनका तो बढ़िया से रिवीजन हो ही रहा है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। और आ गया है आपका वही क्वेश्चन जिसका आपको इंतजार था, जिसमें आपको ऑस्ट्रेलिया से संबंधित सारे फैक्ट बताने वाला हूँ। क्वेश्चन है आपका कि काले प्रवाल की प्रजातियों की खोज की गई है। तो काले प्रवाल, ये काले प्रवाल आपने अब तक सुने नहीं होंगे, लेकिन आज इसका नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे। ये काले प्रवाल क्या होता है? तो आपने प्रवाल भित्ति का नाम सुना है। प्रवाल भित्ति जो होती है उसे समुद्र का बगीचा कहते हैं। यानी जिस प्रकार से हमारा बगीचा कैसा रंग बिरंगा होता है, इसी प्रकार से अगर समुद्र में हम रंग बिरंगी चीज़ें देखते हैं, है ना, रंग बिरंगी घास देखते हैं, तो वो किसका उदाहरण होता है? प्रवाल भित्ति का, ठीक है। और हाल ही में यहाँ पर काले प्रवाल की भित्ति देखी गई हैं और ये कितने? 5 प्रकार की देखी गई हैं। तो कहाँ कहाँ? एक तो कोरल सागर में देखी गई हैं और एक ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया में, ये दोनों जगह हैं, यहाँ पर इनकी खोज की गई है। भारत में भी आपकी एक प्रवाल भित्ति से निर्मित जो चट्टान है वो पाई जाती है, वो कहाँ पर है? लक्षद्वीप। यानी पूरा का पूरा लक्षद्वीप इसी पर बसा हुआ है, आप सभी को पता होना चाहिए। अब बात आई है ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित कुछ क्वेश्चन मैंने आप सभी के लिए लिखे हैं। आई होप आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। देखिए मित्रों,
बात करें यदि ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया एक देश है, लेकिन अगर इसके महाद्वीप की बात करें कि किस महाद्वीप पर है ये, तो इसका जो महाद्वीप है उसका नाम है ओशिनिया महाद्वीप। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। यहाँ पर एकमात्र ऐसा ये महाद्वीप है जिस पर कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। क्या नहीं है? कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। और ओशिनिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश जो है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, 23.5 जो हमारी रेखा है ना, वो रेखा यहाँ से गुजर कर जाती है, साउथ वाली, जिसे हम क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, ये वाली रेखा यहाँ से गुजरती है। अब इसकी राजधानी क्या है, तो आप सभी को पता है कैनबरा है। लेकिन यहाँ के नए प्रधानमंत्री अब आ चुके हैं, कौन है, तो वे हैं एंथनी अल्बनीज़। किसके स्थान पर आए हैं? स्कॉट मॉरिसन के स्थान पर आए हैं। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदानों को डाउन्स कहा जाता है। डाउन्स क्या कहते हैं? डाउन्स। यहाँ के कुछ प्रमुख मरुस्थल देख लीजिए, जैसे गिब्सन है, ग्रेट विक्टोरिया है, ग्रेट सैंडी है और सिम्पसन। यहाँ के क्या हैं? कुछ प्रमुख मरुस्थल हैं जो आपको याद होने चाहिए। इसके बाद मैंने आपको बताया ग्रेट बैरियर रीफ, जिसे महान प्रवाल भित्ति कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी जो महान प्रवाल भित्ति है वो यहीं पर है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है और ये कोरल सागर में पड़ती है। इसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये कहाँ पर है? ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। और उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कोसियस्को, है ना। आज मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको उससे भी संबंधित बताऊंगा। इसके बाद वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? पर्थ। नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? डबलिन। उत्तर में है ये, इसका उत्तर में प्रवेश द्वार भी कहते हैं इसे, डबलिन को, डार्विन जैसे हम कह सकते हैं। विक्टोरिया, इसकी राजधानी क्या है? मेलबर्न। विक्टोरिया की राजधानी क्या है? मेलबर्न। और यहीं विक्टोरिया में आपको पता है क्या होने वाला है? 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स भी होने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद टोरस जल संधि, आप सभी ने पढ़ा होगा इस क्वेश्चन को, आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है वर्ल्ड ज्योग्राफी का। टोरस जल संधि तो ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के मध्य बनती है आपकी टोरस जल संधि। वांस जल संधि ये तस्मानिया सागर में बनती है। यहाँ की दो फेमस नदियाँ हैं, मर्रे और डार्लिंग नदी। यहाँ पर दो सोने की खान है, कालगर्डी और कुलगार्डी। ठीक है, ये वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में पड़ती हैं आपकी। और सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको बताई थी, कौन सी आपकी? कोसियस्को, माउंट कोसियस्को। अब ऑस्ट्रेलिया की बात आई थी, तो ऑस्ट्रेलिया की एक महान प्लेयर हैं, टेनिस प्लेयर हैं, जिनका नाम है एशले बार्टी। क्या नाम है? एशले बार्टी। ये जो एशले बार्टी हैं, इन्होंने हाल ही में क्या कर दिया है मित्रों? संन्यास की घोषणा कर दी है। और एशले बार्टी ने, आप सभी को पता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 अपने नाम किया था। क्या किया था? ऑस्ट्रेलियन ओपन अपने नाम किया था। इसी के बाद फ्रेंच ओपन आप सभी को पता है, ईगा स्विएटेक ने जीता था, है ना। विंबलडन ओपन आपका उसने जीता था, ईगा क्या नाम था उनका, एरिना रिवाकिवा था, है ना। और इसके बाद पुनः से आपके यूएस ओपन जीता था किसने? तो वो उनका नाम था आपका ईगा स्विएटेक। तो इस प्रकार से आपको सारे नाम याद मैंने करा दिए, बोल दिए, आपको रिवाइज करा दिए। ठीक है, आप अगर गौर से इस क्लास को सुनेंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही कम समय में मिलने वाले हैं। अब देखिए आपके सामने एक और प्यारा क्वेश्चन है। इस प्यारे क्वेश्चन में आपके लिए ज्वालामुखी समझाऊंगा, क्या होता है ज्वालामुखी। ठीक है, तो बहुत ही कम समय में आपको ज्वालामुखी समझाने वाला हूँ। पहले क्वेश्चन देखते हैं, कमचटका प्रायद्वीप। कौन सा मित्रों? कमचटका प्रायद्वीप। ऐसे मान लीजिए ये आपका रूस है, ठीक है, और रूस में यहाँ पर ऐसा करके नीचे आपका इसका एक प्रायद्वीप है जो कि उसका नाम है कमचटका प्रायद्वीप। और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का, और पूछा भी जाता है कि कमचटका प्रायद्वीप किस देश से संबंधित है। तो ये साइबेरिया रूस में पड़ता है आपका कमचटका प्रायद्वीप। ठीक है, चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया? ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया है। ठीक है, और कमचटका जो प्रायद्वीप है किसके लिए फेमस है आपका? तो यहाँ पर एक ब्राउन बियर नामक एक आपका भालू मिलता है जो कि यहाँ का बहुत ही फेमस है। ठीक है, अब देखिए मित्रों, कमचटका प्रायद्वीप जो है आपका दो सागरों के बीच में फंसा हुआ है। एक तो प्रशांत महासागर इसके पूर्व में है और इसके पश्चिम है ओकोटक सागर। ये आपसे काफ़ी बार पूछा जाता है कि ओकोटस्क सागर आपका कहाँ पर है? तो ये कमचटका प्रायद्वीप के पश्चिम में है। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखना। अब बात आई है ज्वालामुखी की। तो ज्वालामुखी मैंने आपको कल भी बताया था कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, है ना, एक आपका होता है प्रस्तुप्त ज्वालामुखी और एक होता है आपका शांत ज्वालामुखी, यानी मृत ज्वालामुखी से हम कहते हैं। अब आप सभी को याद रखना होता है कि कल भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि मोना लाओ में भी हुआ था विस्फोट,
और ये मोनोलॉव आपका कहाँ पता, हवाई द्वीप में। हवाई द्वीप की राजधानी, कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग मुझे बताइए कि हवाई द्वीप की राजधानी क्या थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप आपका एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि अंडमान निकोबार में है। लगभग 553 मीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है, माफ़ करना 353 मीटर ये क्षेत्र में फैला हुआ है। एकांगुआ ये आपका ज्वालामुखी है ना, और कहाँ पर ये आपका चिली में। नेक्स्ट देवबंद ज्वालामुखी ईरान में है आपका। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। फ्यूजियामा जापान में है। पोप ज्वालामुखी आपका म्यांमार में है। कैमरून ज्वालामुखी अफ्रीकी पश्चिमी जो अफ्रीका है इसमें है। और कटवई ज्वालामुखी ये है आपका अलास्का में। एटना, स्ट्राम्बोली और वेसुवियस ये सब कहाँ पर है, इटली में है। और इटली की राजधानी क्या है, रोम। अब जल्दी से मुझे बताइए कि इटली में आपका कौन सा हेडक्वार्टर है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा हेडक्वार्टर आपका इटली में है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन आपके सामने है और परीक्षाओं में पूछे जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें आपको कुछ ऐसी जानकारी मैं देने वाला हूँ जो आपको याद रखनी है और उनकी सहायता से आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद भी कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है विश्व एड्स दिवस। ये विश्व जो एड्स दिवस है आपका प्रत्येक 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि मित्रों देखो आप सभी को पता होना चाहिए एड्स। अब आप सभी लोग इसके बारे में बहुत कुछ जान भी चुके होंगे, लेकिन कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो आपको ना पता होंगी। एड्स, इसका पहला केस जो देखा गया था वो अमेरिका के लॉस एंजलिस में देखा गया था। अमेरिका के लॉस एंजलिस में 1981 में इसका पहला केस देखा गया। अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में इसका पहला केस चेन्नई में देखा गया था 1986 में। और इसी वजह से उसके अगले 2 सालों के अंदर हमने इसको कम करने के लिए 1988 में विश्व एड्स दिवस की शुरुआत कर दी। यानी कि पहली बार आपका विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया, ये आपका 1988 मनाया गया। ये एड्स होने का कारण क्या है, आखिरकार ये एड्स होता क्या है। तो एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसके अंतर्गत आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी हो जाती है, बहुत कम हो जाती है ना। और एड्स होने का कारण क्या है, तो एड्स होने का कारण है यौन संक्रमण, है ना। ऐसा मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को एड्स है और उसके साथ अगर आपने कोई भी यौन संबंध बनाए तो उसका पूरा चांस है कि आप भी एड्स से ग्रसित हो जाएंगे। या ऐसा मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति जो एड्स से ग्रसित है ना, और उसका इंजेक्शन भी आपको अगर दे दिया गया तो आप भी उससे क्या हो जाएंगे, एड्स से पीड़ित हो जाएंगे। एड्स आप सभी को पता है, ये इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसे हम एलिसा टेस्ट के नाम से जानते हैं। आप सभी के लिए परीक्षाओं का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका क्या है, फुल फॉर्म है। और मैंने आपको बताया कि एड्स में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है, यानी क्षीण हो जाती है। क्योंकि जो हमारे शरीर का सबसे मजबूत पार्ट होता है WBC, कौन सा, WBC, जो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इसी में एक पाया जाता है टी लिम्फोसाइट्स। क्या पाया जाता है, टी लिम्फोसाइट्स, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिवफुल होता है ना। तो इसी पर सबसे पहले जो वार करता है वो एड्स का वायरस करता है ना। तो जब हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता करने वाला कवच होगा वही बर्बाद हो जाएगा, वो टूट जाएगा, तो वो हमें कैसे ठीक कर सकता है। तो ऐसा कहा जाता है कि एड्स में अगर आपको जुकाम है, बुखार है, तो वो बहुत ही दिनों में सही हो पाता है, यानी जब तक आपकी दवा चलेगी तब तक तो आप ठीक रहेंगे, लेकिन जैसे ही आपकी दवा बंद हुई तो आपको पुनः से बुखार, सर्दी ये फिर से बनने लगेंगे, यानी आपकी बीमारी, आपकी मर्ज वो कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये है। और किस वायरस से होता है, तो आप सभी को पता है HIV वायरस होता है इसका, जिसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। 2022 में इसकी थीम रखी गई है समानता, बहुत ही अच्छी थीम रखी गई है इसकी, समानता, आप सभी को याद रखनी है। और 2 बातें जो मैंने आपको बताई ये तो 100% आपको याद रखनी है कि एड्स का पहला केस अमेरिका में देखा गया था, लॉस एंजलिस में। जिस प्रकार से आपको पता है कि मंकी वायरस का नया नाम क्या कर दिया गया है, कमेंट बॉक्स में बताइए। और मंकी वायरस ये कहाँ का स्थानीय बीमारी थी, तो नाइजीरिया की स्थानीय बीमारी थी, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो मंकी वायरस का नया नाम क्या हो गया है, या मंकी पॉक्स का नया नाम क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंच महाभूत सम्मेलन का आयोजन। तो वायु, आप सभी को पता है वायु, इसका सम्मेलन किया गया हाल ही में, कहाँ पर, भुवनेश्वर में।
हमारा जो शरीर है वो 5 महाभूतों से मिलकर बना है। यानी हमारा शरीर ही नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड की अगर हम बात करें, ये 5 पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। और इन्हीं पंच तत्वों में हमें क्या होना है, विलीन होना है। कौन कौन से वे पंच तत्व आपके, तो वे है आपका जल है, वायु है, अग्नि है, पृथ्वी है और आकाश है। ये हमारे क्या हैं, पंच तत्व हैं। और इन्हीं पंच तत्वों में से आकाश का जो सम्मेलन हुआ था वो देहरादून में हुआ था। और उसी के नेक्स्ट क्रम में अगर हम देखें, वायु का आपका कहाँ हुआ था, भुवनेश्वर में। ठीक है, भुवनेश्वर जो कि आपकी फर्स्ट स्मार्ट सिटी है। इसकी राजधानी किसकी राजधानी है, ये उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। और इंटरनेशनल जो आपका PMKKY यानी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास का जो स्कूल बनेगा या यूं कहें केंद्र बनेगा, वो कहाँ पर बनेगा, इंटरनेशनल भुवनेश्वर में ही आपका बनने वाला है। तो ये 2-4 पॉइंट आपको भुवनेश्वर से याद रखने थे। वैसे मैं आगे आपको कुछ और चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, ये जो आपका वायु हाल ही में इसका आयोजन किया गया है स्वच्छ हवा को बढ़ावा देने के लिए। ऐसे ही पंचामृत योजना, ये UP सरकार की है। ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम, ये आपका उड़ीसा में स्टार्ट हुआ था। हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ पर होने वाला है, राउरकेला उड़ीसा में होने वाला है। ब्लैक पैगोडा का निर्माण किसने किया था, तो नरसिंह देव प्रथम ने, जिसे हम कोणार्क सूर्य मंदिर के नाम से जानते हैं। ठीक है, नुआखाई, रज पर्व और धानु यात्रा, ये सब कहाँ के हैं, ये सभी उत्सव आपके उड़ीसा के हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8, 7वां वैश्विक तकनीकी सम्मेलन का उद्घाटन। तो तकनीकी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, नई दिल्ली में। किसके द्वारा, तो S जयशंकर ने इसका क्या है, मेजबानी किया है, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं। ठीक है, इसकी थीम क्या है ये देख लीजिए, तो जियो पॉलिटिक्स फॉर टेक्नोलॉजी इसकी थीम है। जियो पॉलिटिक्स फॉर टेक्नोलॉजी इसकी 2022 की थीम है। और ये 7वें नंबर का है 2022 में। पहली बार ये 2016 में आयोजित किया गया था। स्वावलंबन, ये नई दिल्ली में इसका भी आयोजन हुआ था। NCR यानी नेशनल कैपिटल जो रेंज है आपका, 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत आया था। हरियाली उत्सव नई दिल्ली में है। PM संग्रहालय नई दिल्ली में है। राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई, 1911 में, लेकिन बनकर कब तैयार हो गई आपकी, 1912 में। ठीक है, नई दिल्ली में ही आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, लेकिन समय की कीमत को आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2022। तो कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 ये किसको दिया गया है, लेखक हैं आपके एक इमायम, जो कि तमिलनाडु के यानी तमिल कवि हैं आपके, इनके लिए दिया गया है। और इनकी कृति है सैलाथामा पवन, इसके लिए दिया गया है। और लेखक इमायम का नया नाम या अन्य नाम क्या है, V अन्नामलाई इनका अन्य नाम है। यहाँ पर 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, बात आई पुरस्कारों की, तो कुछ पुरस्कार देख लीजिए। जैसे कि आपको पता है कि शैलेवीर पुरस्कार ये अरुणा साईराम को दिया गया था। ये गायक हैं, संगीतकार हैं, और पद्मश्री से भी इन्हें सम्मानित किया गया अरुणा साईराम को, है ना। किसके द्वारा दिया गया था, तो फ्रांसीसी सरकार के द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया गया था। ऐसे ही एजू थॉचन, ये सेतु माधवन को दिया गया था। द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड शशि थरूर को दिया गया, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। विश्व खाद्य पुरस्कार डॉक्टर सिंथिया को। विटली अवार्ड चारुदत्त मिश्र को दिया गया। ठीक है, इसके बाद शांति का नोबेल पुरस्कार पहला किसे दिया गया था, तो हेनरी ड्यूनांट को दिया गया था। और लता दीनानाथ पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया है, नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है, मुंबई ने जीती है। उड़ीसा ओपन 2022 किसने जीता है, उन्नति हुड्डा ने। इसी के साथ एक और क्वेश्चन आपका आ गया है, तो इसे भी देख लीजिए। एशिया महाद्वीपीय शतरंज टूर्नामेंट 2022 महिला वर्ग में किसने जीती है, आपकी PV नंदिंदा ने जीती है। और ओपन वर्ग में प्रज्ञानंद ने जीता है। शतरंज से संबंधित होता है आपका ये। और शतरंज दिवस आपका कब मनाते हैं, 20 जुलाई को। पहले ग्रैंड मास्टर आपके कौन थे, तो विश्वनाथ आनंद जी। और इनकी बहुत ही फेमस बुक है माइंड मास्टर। 75वें आपके V प्रणव हैं। और 76वें ग्रैंड मास्टर हैं आपके प्रणव आनंद। ठीक है, और 23वीं महिला आपकी कौन है, 23वीं कर लेना यहाँ पर, 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन है, प्रियंका नुटक्की। ठीक है, इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि संतोष ट्रॉफी किसने जीती है, आपकी केरल ने जीती है। डूरंट कप आपका बेंगलोर ने जीता है। रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश। थॉमस कप इंडिया। और उबेर कप आपका दक्षिण कोरिया ने जीता है। अब आप सभी के लिए कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देना है कि शतरंज में कुल कितने खाने होते हैं और शतरंज का आविष्कार किसने किया था। इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि शतरंज में कुल कितने खाने होते हैं
और शतरंज का आविष्कार किस देश में किया गया था? अगला क्वेश्चन है आपका ICFT यूनेस्को गांधी पदक। तो ये आपका फिल्मों से संबंधित है। यूनेस्को गांधी पदक, ये यूनेस्को गांधी पदक हाल ही में किस बेस्ट फिल्म को दिया गया है? एक इफ्फी होता है, इफ्फी 53 में इसका आयोजन किया गया और इसकी शुरुआत 1994 में की गई थी और गांधी जी की 1994 में 125वीं जयंती बनाई गई थी। इसी के उपलक्ष्य में इसे स्टार्ट किया गया था। अब किसे दिया गया है बेस्ट फिल्म का अवार्ड? तो यहाँ पर दिया गया है नरगिस फिल्म को। ये ईरान की फिल्म है और इसके निर्देशक हैं पायस एस्कंडरी, इनको दिया गया है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम पर आधारित ये आपकी फिल्म है और गांधी पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म कौन सी रही आपकी? कोडा। 68वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में आपकी बेस्ट फिल्म सुराईपोट्टू और 75वें बाफ्टा अवार्ड में आपकी जो टॉप पर बिस्तर रही थी वो थी द पावर ऑफ डॉग। सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपकी कौन सी है? पांथेर पंचाली। इसके बाद अगला क्वेश्चन था आपका पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर। तो पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? अवनी लखेरा। और टोक्यो ओलंपिक में भारत को गोल्ड जिताने वाली, टोक्यो पैरा ओलंपिक कर लेना यहाँ पर, टोक्यो ओलंपिक नहीं, टोक्यो पैरा ओलंपिक में। ठीक है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में उन्होंने क्या जिताया था? भारत को गोल्ड जिताया था। तो ये सभी जो क्लास मैंने आपके सामने रखी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी आपके लिए। आई होप आप सभी को ये पसंद आई होगी क्लास। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसी प्रकार से मैं आपको कुछ चीज़ें कराने वाला हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो आप सभी लोग साथ ही बने रहिए मेरे साथ। और ब्रह्मास्त्र की सीरीज़ आप सभी के सामने मैं लाने वाला हूँ कुछ ही समय में। तबीयत ख़राब होने के कारण मैं थोड़ा सा पीछे हो गया था, लेकिन जब शेर 2 कदम पीछे होता है तो 4 कदम आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो बहुत ही तगड़े से आपकी तैयारी कर रहा हूँ मैं। तो आप सभी लोग थोड़ा सपोर्ट बनाइए, थोड़ा प्यार दिखाइए। ठीक है, थोड़े से पॉजिटिव कमेंट करिए मेरे लिए, जिससे कि थोड़ा ऊर्जावान हो सकूं और आप सभी के लिए इन चीज़ों को और बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकूं। तो मिलते हैं आप सभी से। ठीक है, आप सभी के कमेंट का इंतज़ार करूंगा मैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।